Hello student, myself Mr. Imranullah, Senior PGT of Mathematics, रामसरी पब्लिक स्कूल। कल हम आप लोगों को जो डिस्कस कर रहे थे बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर इनइक्वेशन, आज हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। फर्स्ट एक्सरसाइज पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन है 2x लेस देन 100, 2x लेस देन 100। इसमें दो केस के लिए आंसर निकालना है। फर्स्ट वन केस इज x इज अ नेचुरल नंबर एंड सेकंड वन इज x इज एन इंटीजर। देखना है यहां पर ध्यान से, हम लोग बिना कोई ज्यादा सोचे सीधा सीधा क्वेश्चन लगाना सॉल्व शुरू कर देते हैं। सॉल्व करना 2x लेस देन 100, x 2 अपॉन में चला गया मल्टीप्लाई से, तो 100 अपॉन 2 x लेस देन 50। जो हमने बेसिक्स पढ़ रखा था कल उसी पर आते हैं। माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट 50। x की तरफ यहां पर पूछ है, यानी x छोटा है 50 से, x की तरफ पूछ है तो कहां जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड। और x की तरफ अगर मुंह होता तो राइट हैंड साइड जाते। यहां x की तरफ पूछ है तो चले आए लेफ्ट हैंड साइड। मैंने पहले भी आपको बता रखा था, अभी भी बता रहे, प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पर ऑलवेज एंड ऑलवेज हम लोग एरो लगाते हैं, तो हमने यहां पर एरो लगा दिया। क्या यहां इक्वल है? नहीं है, तो यहां भी एरो आ गया। तो देखिएगा आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 50। एरो की वजह से ओपन इंटरवल, यहां भी एरो की वजह से ओपन इंटरवल। ठीक, ये हमने आंसर निकाला। x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के लिए आंसर निकालना था। इसमें हमको नेचुरल नंबर के लिए आंसर निकालना था। देखना जरा ध्यान से, हमने निकाला एक प्रॉपर्ली सिर्फ हमने सॉल्व कर दिया। अभी केसेस हमने सिलेक्ट नहीं किए हैं। अब केसेस पर आते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहां से कहां तक होते हैं? सबसे पहले तो ये बात करते हैं। देखिए, अगर कोई आपसे कहे ये आंसर किसके लिए है, तो ये आंसर है फॉर रियल। x इज अ रियल नंबर अगर होता तो ये बिल्कुल सही था। ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, बट मैंने अपने मन से लिख दिया कि रियल नंबर के लिए ये आंसर हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं इंटीजर के लिए। इंटीजर के लिए बात करते हैं। पहले तो इंटीजर इसमें कौन कौन से हैं देखना जरा ध्यान से। इसमें इंटीजर कौन कौन से हैं? सबसे लेस, सब देखिए, इसमें वैल्यू है माइनस इनफाइनाइट से 50 के बीच में। तो माइनस इनफाइनाइट से 50, इधर ही से आंसर निकल आएगा। माइनस इनफाइनाइट से 50 के बीच में, तो माइनस इनफाइनाइट से 50 के बीच में मतलब कि इंटीजर मैक्सिमम क्या 50 हो सकता है? इंटीजर देखिए 50 इंक्लूड इसमें नहीं है, बिकॉज हियर वी यूज ओपन इंटरवल। इन केस ऑफ ओपन इंटरवल ये इंक्लूड नहीं किया जाता है। इधर हम टेंडिंग कंडीशन में होते हैं, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जब इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो 50 यहां सॉल्यूशन में नहीं आएगा। तो समझने की बात है, 50 यानी आंसर में नहीं है। तो 50 से छोटा इंटीजर, ओनली इंटीजर, वैसे तो यहां सॉल्यूशन में जाएगा 49.9 तक, लेकिन हम कह रहे हैं इसमें इंटीजर कौन सा है? इंटीजर तो सबसे छोटा, सबसे बड़ा इंटीजर इसमें होगा 49, क्योंकि ये 49.9 ले लिया, ये डेसिमल में हो गया, तो सिर्फ 49 क्या है? सबसे बड़ा इंटीजर है। उसके बाद माइनस इनफाइनाइट से 50 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आते हैं? 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42 ... अब मुद्दा ये आता है कहां तक? अप टू माइनस इनफाइनाइट, सब आ जाएंगे इसमें। लेकिन इंटरवल की बात आती है, ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल। तो मैं क्लियर करता चलूं, जब तक हम लोग इंडिविजुअल अलग अलग एलिमेंट लिखते हैं तो हम लोग यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ कर्ली इंटरवल का। कर्ली इंटरवल, अगर इंडिविजुअल एलिमेंट यूज किए जाते हैं तो कर्ली इंटरवल का यूज किया जाता है। अगर ओपन, अगर यहां पर क्या यूज किया जाए? एक टाइम ड्यूरेशन, मतलब इनिशियल एंड फाइनल लिखा जाए तो वहां पर ओपन और क्लोज आता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेड यूज किए जाए, मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट लिखे जाए, तो यहां पर कर्ली इंटरवल आता है। अब जैसे एक जो पहला था इसमें, जो मैंने इसको थर्ड कर दे रहा हूं,
x इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इसमें आंसर में क्या है? देखिए जो हम लोग लगाए थे ना कल, वो रियल नंबर के लिए आंसर होते हैं। सिर्फ यहां पर 3 केसेस में आंसर पूछे जाएंगे, बाकी सब जगह आपको रियल केसेस में आंसर ही लिखना है। ठीक है, ध्यान से देखना। x इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर इसमें कौन कौन से हैं? इसी में देखिए नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग ही 1 से होती है। ठीक, 50 इसमें इंक्लूड है नहीं है। देखिए 50 इसमें इंक्लूड है नहीं है, तो 49, फिर 48, 47 डॉट 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 अप टू 1 तक, केवल 1 तक। 1 के बाद नेचुरल नंबर पीछे होते नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से। ठीक, तो यहां भी कर ली इंटरवल, बिकॉज हमने यहां पर इंडिविजुअल अलग अलग एलिमेंट सिलेक्ट किए हैं, इसलिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक सभी ऐसे हैं, बिल्कुल डिक्टो यही क्वेश्चन है। फर्स्ट मैंने लगाया, 1 से लेके 4 तक सभी इसी प्रोसेस पे काम करेंगे। अब हम लोग आगे आते हैं थोड़े से। क्वेश्चन नंबर 5 इज 4x + 3 लेस देन 5x + 7। 4x + 3 लेस देन 5x + 7। देखिए इसको कल याद होगा आपको, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को 2 मेथड से करके बताया था। आज कोई भी एक सिलेक्ट करके लगा देते। कल तो हम आपको पिछले हमारे लेक्चर में आप लोग देख सकते हो कि हमने इसको 2 मेथड से बताया था, समझाया था। देखिए 5x इस तरफ आया, 4x - 5x इज लेस देन 7 - 3 देन -x लेस देन 4। अब हम लोगों के पास में x की वैल्यू निकालना है, और वैल्यू आई है -x की। -x लेस देन 4 हमको वैल्यू निकालना है x की, तो दोनों साइड माइनस का इंटू करेंगे। जैसे ही इंटू किया ये सिंबल प्लस में, और ये 4 कन्वर्ट इंटू -4। यहां तक तो ठीक है, जैसे ही माइनस का इंटू किया x कन्वर्ट इंटू -x कन्वर्ट इंटू +x, बट 4 कन्वर्ट इंटू -4। यहां पर लेस का जो सिंबल होगा वो ग्रेटर में हो जाएगा, और ग्रेटर होता वो लेस में हो जाता। लेस देन इक्वल चेंज इन ग्रेटर देन इक्वल, और ग्रेटर देन इक्वल चेंज इन ऑल्सो लेस देन इक्वल। ठीक है, देखिए क्या हुआ, ये सिंबल चेंज हो गया। कल हमने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया था। -इनफाइनाइट पिछले क्लास में हमारे एक्सप्लेनेशन था इसमें। देखिए -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट -4। x की तरफ यहां पर क्या है, मुंह है। जब x की तरफ मुंह होता है, एक बेसिक समझाने के लिए बोल रहा है, मुंह और पूंछ, मैथमेटिकल लैंग्वेज ये नहीं है। x की तरफ मुंह है ना, तो कहां जाएंगे, राइट हैंड साइड चल दिए, राइट हैंड साइड चल दिए। तो यहां +इनफाइनाइट -इनफाइनाइट की मुकद्दर में, किस्मत में क्या होता है, एरो। तो हमने एरो लगा दिया, क्योंकि इस तक कभी कोई पहुंच नहीं सकता, ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। देखिए बेटा इधर पर क्या इक्वल है, नहीं है, तो यहां पर भी एरो। तो सॉल्यूशन आया x बिलोंग्स टू -4 से लेकर के इनफाइनाइट तक। -4 पर ओपन, इनफाइनाइट पर ओपन, तो ओपन एंड ओपन। ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये तो बाकी जो 1 से क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम, अप टू डेट बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है, लेकिन हम 7 लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, 3 इन ब्रैकेट x - 1 लेस देन इक्वल 2 इन ब्रैकेट x - 3 लेस देन इक्वल 2 इन ब्रैकेट x - 3। समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम लोग 3 का इंटू करते हैं, तो 3x - 3 लेस देन इक्वल 2x - 6। ये 2x इस तरफ लाए, तो 3x - 2x लेस देन इक्वल -6 + 3। देखिएगा तो 3x - 2x बिकम x लेस देन इक्वल -3। देखिए ध्यान से, x की तरफ क्या है, पूंछ है कि मुंह है, तो x की तरफ यहां पर क्या है, पूंछ है। अगर x की तरफ पूंछ होती है तो कहां जाते हैं हम, अगर x की तरफ पूंछ होती है तो लेफ्ट हैंड साइड, और x की तरफ मुंह होता है तो राइट हैंड साइड। तो x की तरफ पूंछ है तो कहां जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड चले आए। एरो +इनफाइनाइट -इनफाइनाइट पर क्या आता है, एरो। हमने एरो लगा दिया, क्या इक्वल है,
क्या इक्वल है? यस इक्वल है। अगर इक्वल है तो यहां क्या लगा दीजिए? पॉइंट। क्या लगा दीजिए? पॉइंट। क्या आंसर आया? x बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट से -3। यहां एरो है तो ओपन इंटरवल, यहां पॉइंट है तो क्लोज इंटरवल। तो सॉल्यूशन क्या आया? इतना। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं अभी हाल ट्राई करने के लिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, जो आप लोगों को लगेगा हाँ आपके मतलब हो जाएगा क्वेश्चन। वो देखिए क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, x प्लस xy2 प्लस xy3, x प्लस xy2 प्लस xy3 लेस देन 11, लेस देन 11। इसे 1 मिनट के लिए ट्राई करने के लिए देते हैं हम लोग। आप लोगों ने ये अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन। देखिए अब जैसा भी अटेम्प्ट कर पाए हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में x प्लस xy2 प्लस xy3 एलसीएम बिकम 6x प्लस 3x प्लस 2x। देखिएगा 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 लेस देन 11। 6 यहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 6x प्लस 3x प्लस 2x, 9 प्लस 2 11x, 11x लेस देन 66, देन x लेस देन 66 अपॉन 11, x लेस देन 6। तो x जो है वो 6 से छोटा है। तो देखिए ध्यान से, x की तरफ पूछे के मुंह है तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। देखना यहां पर 6 हो गया, x की तरफ पूछ है ना, तो x की तरफ पूछे तो कहां जाओगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड चले आए तो यहां पर क्या इक्वल है? यहां पर इक्वल नहीं है, नहीं है तो यहां पर भी एरो। क्या है यहां पर? एरो। क्या यहां इक्वल है? देखिए पहली बात तो माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट पर ऑलवेज एंड ऑलवेज एरो ही आएगा। ठीक। दूसरी बात क्या यहां इक्वल है? नहीं है तो 6 पर भी एरो ही रहेगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 6। ओपन इंटरवल की वजह, एरो की वजह से ओपन इंटरवल। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सिलेक्ट कर लेते हैं या 12 ले लेते हैं। 12 1/2 क्वेश्चन नंबर 12 1/2 3x प्लस 5, 3x अपॉन 5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल 1/3 x माइनस 6। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले ये 1/2 पूरे में है, इस पूरे में, और 1/3 भी इस पूरे में है। तो क्या किया मैंने? 2 का इंटू यहां कर दिया, 3 का इंटू यहां कर दिया। तो 3 इंटू 3x प्लस 5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल, ये 2 यहां चला गया मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू x माइनस 6। तो कितना आया ये? 9x अपॉन 5 प्लस 12 ग्रेटर देन इक्वल 2x माइनस 12। देखिएगा 9x अपॉन 5 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल माइनस 12 एंड ऑल्सो माइनस 12। हमने यहां एलसीएम लिया, एलसीएम इज 5, 9x माइनस 5 टू द 10x ग्रेटर देन इक्वल माइनस 24। 5 यहां मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, कितना आया? माइनस x अपॉन 5
ग्रेटर देन इक्वल -24। देखिए 5 इंटू में गया, सो -x ग्रेटर देन इक्वल -24 इंटू 5 हमारे पास में यहां पर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो देखिए सबसे पहले माइनस हटाएंगे, तो x जैसे ही माइनस का इंटू किया तो ये सिंबल चेंज, माइनस का इंटू किया सिंबल चेंज, लेस देन इक्वल 24 इंटू 5, x लेस देन इक्वल 4 5 जा 0, 20 हुआ क्योंकि 5 2 जा 10, 10 and 2 12। x लेस देन इक्वल 120, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट 120। x की तरफ क्या है, पूछ है, जब x की तरफ पूछे तो कहां जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड चले आए तो एरो क्या इक्वल है, हाँ है, तो यहां क्या आ गया पॉइंट, तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 120। देखिए माइनस इनफाइनाइट पर ओपन और 120 पर क्लोज, आप लोग नोट कर सकते हो उसको। क्वेश्चन नंबर हम लोग एक और अटेम्प्ट करते हैं यहां पर। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक सब एक पैटर्न पे हैं। 1 से लेके 16 तक सब एक पैटर्न पे हैं, और 16 के बाद से फर्स्ट एक्सरसाइज में 16 से लेकर के आगे तक 20 तक ये सब ग्राफ हैं, ये सब इनइक्वालिटी के ग्राफ हैं। अभी हमने आप लोगों को ग्राफ नहीं बताए, अभी सिर्फ हमने आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाई है, लीनियर इनइक्वालिटी वो भी, ठीक है। अगर हम लोग चाहेंगे तो आगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल तो एनसीईआरटी में ही बहुत कुछ है। इंटीग्रेशन इनइक्वालिटी में आपका, लीनियर इनइक्वालिटी में आपके पास में इंटरसेक्शन है, लीनियर इनइक्वालिटी में आपके पास में यूनियन है, तो ये सब तो इनइक्वालिटी में ही बेसिक बहुत सी चीजें बाकी है जो अभी हम आपको बता सकते हैं लीनियर इनइक्वालिटी में ही, ठीक है। तो उसके बाद में फिर आरडी शर्मा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ने को मिल जाएगी। थोड़ा और भी स्टैंडर्ड पढ़ना चाहोगे तो हम वो भी आपको पढ़ा देंगे, वहां पर आपके आईटी लेवल पे, आईटी मेंस लेवल पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो जहां पर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के आगे की भी बात पूछ सकता है, तो वो सब आपके पढ़ाए जा सकते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन अभी चूंकि बेसिक चल रहा है सिर्फ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, और एक काम कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक और ट्राई कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जरा देख लेते हैं, उसके बाद में फिर आप लोग सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और 16 तक लगाना, बिकॉज 17 से ग्राफ के क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास कंप्लीट करने से पहले एक क्वेश्चन और लगा देते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में 2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल 3x - 2 अपॉन 4 माइनस 2 - x अपॉन 5। देखिएगा ध्यान से, 2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल, हमने यहां एलसीएम लिया, 5 2 जा 20, सॉरी 5 4 जा 20, 5 का मल्टीप्लाई यहां किया तो 5 3 जा 15, x माइनस 5 2 जा 10 माइनस 4 2 जा 8 माइनस माइनस प्लस 4x, 2x - 1 अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल 15x प्लस 4x मीन्स 19x माइनस 18 अपॉन 20। अब 20 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे, तो 40x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल 19x माइनस 18 में हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको ये पुराने क्वेश्चन जैसा दिखने लगा होगा। अब आप लोगों के लिए कुछ भी इसमें नया नहीं मिलेगा,
जो भी है आपके पास सब ये पुराना चलेगा। तो यहां पर हम लोग इसको तो अटेम्प्ट कर ही सकते ना अब इसके बाद। ठीक है, अब देखिए बेसिक बात ये है, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन बच रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल इनइक्वालिटी के हैं। तो अगर इनइक्वालिटी का ग्राफ आपको आता होगा तो वो भी क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि हमने जितनी बेसिक्स पढ़ाया आपको पिछली क्लास में, तो आज उसके ही अकॉर्डिंग हमने प्रैक्टिस कराई, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर जब हम आप लोगों को देंगे, उस नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्राफ के बारे में बताएंगे इनइक्वालिटी के, और ग्राफ कंप्लीट करा के, ग्राफ की थ्योरी पढ़ा के फिर ग्राफ के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। फिर नेक्स्ट जो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करा देगा। फिर अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी। तो यहां पर बहुत मजा आने वाला है। आप लोग बराबर से जुड़े रहिए और समय समय पर रामश्री पब्लिक स्कूल की जो YouTube की साइट है, आप लोग इस पर जाकर बराबर वीडियो, या फेसबुक पर भी आप लोग देख सकते हो उसके वीडियोस। और थैंक यू।